नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं वायरल इन्फो वार में। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि ये वीडियो लिंक्डइन के बारे में है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था। आज के समय में लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा जॉब साइट्स है। अगर कोई रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को किसी और जॉब बोर्ड से भी अगर सर्च करता है तो उसको लिंक्डइन पे एक बार जरूर वेरीफाई करता है, और जिसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल रिज्यूमे से मैच करता है उसे एक अच्छा प्रोफाइल माना जाता है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा है तो कोई भी रिक्रूटर आपको डायरेक्ट भी रीच कर सकते हैं। लिंक्डइन जॉब या बिजनेस दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के लिए तैयार किया गया है। यदि आप लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली बनाते हैं तो आपका एक प्रोफेशनल ब्रांड बन सकता है, और जॉब, बिजनेस या लिंक्डइन कनेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। लिंक्डइन पे आप अपने एक्सपर्टीज को शो कर सकते हैं, सो दैट कि कोई भी एम्प्लॉयर या हायरिंग मैनेजर आपको सर्च कर सके। लिंक्डइन पे बहुत सारे एक्टिव जॉब होते हैं जहां पे आप सर्च करके अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कुछ इस तरीके से है। पहला, गेट एक्सपोजर टू हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर्स। ज्यादातर रिक्रूटर लिंक्डइन पे ही सर्च करते हैं, जैसे ही आपका प्रोफाइल वो सर्च कर लेते हैं तुरंत आपको वो रीच करेंगे। दूसरा, शो केस योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपके पास जो भी नॉलेज या एक्सपीरियंस है आप लिंक्डइन पे शो कर सकते हैं, सो दैट कि कोई भी हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर्स आपको सर्च कर सके, जिससे कि रिक्रूटर्स को आपको सर्च करना आसान हो जाए। तीसरा, यूज लिंक्डइन एज ए सर्च टूल। अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो कंपनीज, इंटरव्यूअर, हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर्स के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, जिससे कि जॉब अप्लाई करने के बाद या पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाए। चौथा, लिंक्डइन इज ए जॉब बोर्ड। पांचवा, यू कैन गेट ए रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर। और भी बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने का। अब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में बहुत खास चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के सर्च रिजल्ट में आ सकें। तो आइए अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और मैं आपको बताता हूं कि आपको टाइटल कैसे लिखना है, आपका फोटो कैसा होना चाहिए, आपका बैनर कैसा होना चाहिए, या आप अपना इंट्रोडक्शन या अबाउट मी में कैसे क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज और अभी सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो में हमारा पेंडिंग रह गया था टाइटल, फोटो कैसा लगाना है और बैनर कैसा लगाना है और अबाउट मी कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल से शुरू करते हैं। हालांकि टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटर एट पे शॉप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप करंटली कहीं जॉब करते हैं तो आप अपना जॉब टाइटल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब नहीं करते हैं तो आप अपना की स्किल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स में ग्रेजुएट है तो आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट एट फिजिक्स, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी बिजनेस में हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ़ोटो हमें कैसे डालना है, फ़ोटो का क्या डायमेंशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फ़ोटो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक में होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट के साथ, बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ होना चाहिए। ठीक है, उसका डायमेंशन जो होना चाहिए 400 टू 400 पिक्सल का होना चाहिए, और मैक्सिमम 8 MB का ही होना चाहिए। 8 MB से अगर एक्स्ट्रा होती है तो ये सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो जो लेना है बिल्कुल 400 इंटू 400 पिक्सल में लेना है। चाहे आप अपने मोबाइल से, कैमरा से या कहीं स्टूडियो में जाकर के फ़ोटो आप खींच सकते हैं। अगर आपको इसको कस्टमाइज करने नहीं आता है तो आप एक वेबसाइट है canva.com, उसमें जाकर के आप अपने फ़ोटो को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिक्सल को कम या ज़्यादा करना है या उसके साइज़ को MB को कम या ज़्यादा करना है तो आप वो कर सकते हैं। तत्काल मैंने एक फ़ोटो को यहाँ पे सेव करके रखा, उसको मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो उसके लिए फ़ोटो को डालने के लिए इस यहाँ पे कैमरा वाले आइकन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। खुद से हमें यहाँ पे डायरेक्शन पूछेगा कि कहाँ है आपका फ़ोटो। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। हमारे सिस्टम में यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। आप इसी तरीके से अपना जो भी फ़ोटो होगा प्रोफेशनल लुक में आपको अपना यहाँ पर सेव करके रख लेना है। यहाँ से इस तरीके से ओपन करना है, तो कुछ अलाइनमेंट कर देना। जैसे यहाँ पे फेस यहाँ पे कट हो रहा है तो यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये शो होना शुरू हो गया है।
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को आप ड्रैग करके वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, हाँ राइट या लेफ्ट में यह टिल्ट होगा। जूम हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा फ़ोटो सेव होकर के यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक पे दिख रहा है। अब बात करते हैं इस बैकग्राउंड की। इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे बैनर भी कहते हैं। तो बैनर का जो यहाँ पे डायमेंशन होना चाहिए उसका भी एक फिक्स डायमेंशन है। उससे अगर कम होता है तो इसका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता है तो ये सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका जो डायमेंशन आप ले सकते हैं 1500 यानी 1500 इंटू 396 पिक्सल होना चाहिए। हाँ, इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है आप कैनवा पे जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको पास फोटो है उसको आप इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसका भी साइज होना चाहिए 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैनर लगाने के लिए फिर से यहाँ पे कैमरा वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें सर डायरेक्शन पूछेगा कहाँ पे है आपका फ़ोटो। जैसे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये दोनों फ़ोटो जो आप देख रहे हो मैंने पिक्सावे से फ्री में डाउनलोड किया है। आप भी उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसको हम ओपन करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का यानी एडजस्ट करने का कुछ ये होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में ये इमेज, ये बैनर लग करके तैयार हो चुका है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें कवर किया है, टाइटल किया है, फ़ोटो को किया है और यहाँ पे बैनर। और तीसरा चीज़ आता है हमारा अबाउट मी। ठीक है ना, अबाउट मी हम कैसे लिखेंगे सो दैट कि कोई भी रिक्रूटर अगर हम जॉब खोज रहे हैं या जॉब हम देने वाले हैं तो हमारी पहचान कैसे होगी, हम अपने बारे में क्या लिख सकते हैं। अबाउट मी यानी अपना इंट्रोडक्शन एक हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट मी लिखने के लिए आपको यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या अगर आपको इस सारी चीज़ों में कुछ एडिट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, पोजीशन है, ऐड क्रिएट ब्रेक है, तो बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे अबाउट लिखना है, ऐड अबाउट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें अपना इंट्रोडक्शन या अबाउट मी हमें लिखना है। अबाउट मी में कैसे लिखना है वो सारा चीज़ मैं पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ। ये चीज़ आप देख सकते हैं। आपको इसका बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता आपको अपने बारे में लिखना है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, तो उस तरीके से अपना एक इंट्रोडक्शन लिख लेना है इस तरीके से। इसमें क्या लिखा हुआ है, आई हैव ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री इन डिफरेंट कंपनी। इस तरीके से आप भी अपना बना करके लिख सकते हैं। अगर इसको लिखने में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक अलग से टूल बता रहा हूँ। आपको गूगल में टाइप करना है लिंक्डइन समरी जनरेटर। उसके बाद ये पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आप ये नीचे देख सकते हो बहुत सारा ये कैटेगरी दिया हुआ है। जॉब है, विथ एक्सपीरियंस है, MBA स्टूडेंट है, हाँ रिक्रूटर है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटर है, फ्रीलांसर है और बहुत सारी कैटेगरी है। उसको आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेना है। जनरेट न्यू लिंक्डइन समरी अब आप यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पे बन करके तैयार है। अब इसको बिल्कुल कॉपी मत करना है, लेकिन अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपने बारे में आपको लिखना है। अगर आप खुद से अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाए तो फिर आपको जॉब करने में काफ़ी दिक्कत होगी। हाँ, तो ये सारा चीज़ आपको पहले से सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं। अब हमारा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हम 1 by 1 करके यहाँ पे एक तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे कैसे है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तत्काल मैंने लिख करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ स्किल्स दिख रहा है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। आपके पास जो भी स्किल्स है, की स्किल्स है, जिससे कि आपका प्रोफाइल सर्च किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे की स्किल्स में डाल सकते हो, रिक्रूटमेंट डाल सकते हो, अगर आप सेल्समैन है तो सेल्स डाल सकते हो, स्टूडेंट हो स्टूडेंट डाल सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपका की स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, आपको यहाँ पे प्लस प्लस कर करके लगभग 5 स्किल्स यहाँ पे आपको डाल सकते हैं। तत्काल मैं इसको एक चीज़ मैं यहाँ पे डाल करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, रिक्रूटर डाल दिया। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अबाउट में हमारा लिख करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखो अबाउट में हमारा लिख करके बन के आ चुका है। आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गई अबाउट मी के बारे में। अब आप जॉब कैसे सर्च करोगे, क्योंकि लिंक्डइन आज के डेट में इतना पावरफुल टूल हो गया है जॉब सर्च करने के लिए। करंट में जो भी जॉब ओपनिंग्स होती है, हर एक हायरिंग मैनेजर या HR मैनेजर यहाँ पे पहले पोस्ट करता है। ठीक है ना, अब उस पोस्ट से जैसे आप इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे, जैसे आप यहाँ पे होम पे आ गए यहाँ पे, तो इस पेज पे बहुत सारे आपको जॉब पोस्ट भी आपको दिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारा फोटो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जॉब भी मिलेंगे। उसमें HR मैनेजर का मोबाइल नंबर मिलेगा, email ID मिलेगा। आप डायरेक्ट भी अपने रिज्यूम को वहाँ पे
सेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट होता है आपको हायरिंग मैनेजर कनेक्ट कर लेगा। क्योंकि दूसरा तरीका ये है, ये सर्च बॉक्स में जो भी आप जिस की स्किल से जॉब्स को सर्च करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिक्रूटर लिख देता हूँ। रिक्रूटर लिख करके मैं यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे अब ओपन हो गया। जॉब पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑप्शन है, एंट्री लेवल है, कंपनी नेम है, जॉब टाइप है, किस तरीके का जॉब आपको चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से फुल टाइम पार्ट टाइम आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपको लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई जिसमें बहुत सारे जॉब आपको, ये सारे जॉब है। उसके बाद और भी पेज है, आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे पेजेज हैं नीचे में, ये सारे जॉब हैं। जो भी आपके प्रोफाइल के अनुसार जॉब होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे शो होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिज्यूमे ऐड करने के लिए बोला जाएगा, रिज्यूमे को ऐड कर देना है। उसके बाद एक ही बार आपको रिज्यूमे ऐड करना है। उसके बाद जो भी जॉब आप अप्लाई करोगे यही ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका जॉब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट होता है हायरिंग मैनेजर आपको सर्टेनली आपको कनेक्ट करेगा, यानी आपको कॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है यहाँ पे जॉब सर्च करने का। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हायरिंग मैनेजर के पास उतना टाइम नहीं होता आपके रिज्यूमे को रिव्यू करने के लिए। तो आपको बेहतर ये होगा कि आप अपने रिज्यूमे, आप अपने प्रोफाइल को इतना अच्छी तरीके से 1 बाय 1 बिल्कुल क्लियरली बनाइए, सो दैट कि हायरिंग मैनेजर को एक ही नज़र में समझ में आ जाए और सबसे पहले आपको रीच करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।